नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ शालिनी। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विवादित भूमि पर डोली गांव में महिला के शव को दफनाने को लेकर हुआ विवाद। मौके पर पहुंचे अधिकारी की समझाइश। महिलाओं ने चौथ माता का किया पूजन। चौथ माता की सुनी कहानी। चोर दुकान की शटर उखाड़कर ले गए। कॉपर के तार। व्यापारियों में रोष व्याप्त। तीन माह से नहीं है महात्मा गांधी स्कूल में प्रिंसिपल। विद्यार्थियों की पढ़ाई हो रही है चौपट। और अब खबरें विस्तार से। राज टैलेंट सर्च में चयनित 72 प्रतिभागियों को रविवार को कैश प्राइज दिए गए। हर वर्ष की तरह राज इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ स्कूल के द्वारा RTSE राज टैलेंट सर्च परीक्षा 2024 का आयोजन 2 चरणों में 7 और 21 जनवरी को आयोजित किया गया। अंतिम रूप से कुल 72 प्रतिभागियों का चुनाव उनके मेरिट के आधार पर किया गया, जिन्हें संस्था की तरफ से कैश प्राइज के चेक बहरोड विद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित एक समारोह 28 जनवरी को दिए। प्राइज में करीब 13 लाख रुपए वितरित किए गए, जिसमें कक्षावार अधिकतम प्रथम स्थान को 51,000, द्वितीय स्थान को 31,000, तृतीय स्थान को 21,000, चतुर्थ स्थान को 11,000 और पंचम स्थान को 5100 से पुरस्कृत किए गए। विद्यालय चेयरमैन बलवार सिंह यादव ने चयनित प्रतिभागियों और उनके अभिभावकों के बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। तिसारा क्षेत्र में दिन भर चली शीतलहर से ठंड बढ़ गई है। लोगों ने ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लिया। लोगों ने घरों में भी व्यंजन बनाकर लुत्फ उठाया। शीतलहर ने एक बार फिर जनजीवन प्रभावित कर दिया है। हालांकि सुबह सूरज निकलने के बाद गुनगुनी धूप ने आमजन को राहत मिली। संभावना है कि कुछ दिनों तक सर्दी का असर इसी तरह बरकरार रह सकता है। रोहतास सैनी ने बताया कि किसानों ने बरसात की आस लगाई है। बरसात होती है तो गेहूं, जौ, चना, सरसों की फसल के लिए ये फायदेमंद होगा। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव तापते नजर आए। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बहरोड सदर थाना पुलिस ने तहसीलदार बहरोड के राज कार्य में बाधा उत्पन्न करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लगभग 4 माह से फरार चल रहा था। कोटपुतली बहरोड SP रंजीता शर्मा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगराम मीणा ने के निर्देशानुसार बहरोड DSP तेज कुमार पाठक के नेतृत्व में थानाधिकारी प्रदीप कुमार ने जाब्ते के साथ पुलिस थाना सदर बहरोड के ने 12 नवंबर को जखराना गांव में वितरित की गई मशीनों तहसीलदार द्वारा जब्त कार्रवाई के दौरान राज कार्य में बाधा डालने के मामले में दर्ज प्रकरण में वांछित आरोपी ऋषिपाल पुत्र बजीर निवासी जखराना को गिरफ्तार किया है। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। अब बने रहे अलवर न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टपुकड़ा कस्बे के कमालपुर रोड स्थित ओम श्री गणेश धर्मार्थ इन
एवं चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा समीपवर्ती राजकीय प्राथमिक विद्यालय नौगांवा के कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री वितरित की। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि सरकारी विद्यालयों में गरीब तबके के बच्चे पढ़ रहे हैं, जिन्हें पाठ्य सामग्री की अत्यंत आवश्यकता होती है। ट्रस्ट के द्वारा इन जरूरतमंद बच्चों के लिए पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। आगे भी विद्यालय में अन्य पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाते रहेंगे। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त सूबेदार सतबीर सिंह यादव, सूबे सिंह सहित विद्यालय के विद्यार्थी एवं स्टाफ उपस्थित रहा। गणेश नगर कॉलोनी में स्थित हनुमान मंदिर में राम दरबार, दुर्गा माता और राधे कृष्ण मूर्ति स्थापना का 8वां वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। समिति अध्यक्ष सुभाष चंदवानी ने बताया कि एक दिन पहले रामायण पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें जितेंद्र गर्ग और राजरानी गर्ग ने मुख्य यजमान के रूप में अपनी भूमिका निभाई। अगले दिन रामायण समापन पर भंडारे का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में निहाल सिंह चौधरी, गोविंद शर्मा, कैलाश अग्रवाल, विष्णु शर्मा, सत्यप्रकाश शर्मा, बाबू बबली ने भाग लिया। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए समिति के अध्यक्ष सुभाष चंदवानी द्वारा सभी का आभार प्रकट किया गया। मुबारकपुर नगर पालिका में श्री श्याम वंदना महोत्सव का आयोजन शिव मंदिर बगीची में श्री श्याम सखा मंडल मुबारकपुर के द्वारा किया गया। श्याम वंदना का आयोजन प्रेम पीठ तिजारा के पीठाधीश्वर ललित मोहन ओझा के सानिध्य में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हुकुमचंद गर्ग, अध्यक्ष अग्रवाल, जिला संस्थान अलवर व दिल्ली निवासी गजानन मित्तल थे। सभी अतिथियों का नवयुवक मंडल के द्वारा साफा पहनाकर सम्मान किया गया। शाम जागरण में श्याम बाबा का भव्य दरबार, देव दरबार एंड डेकोरेटर्स अलवर के द्वारा सजाया गया। श्याम वंदना में दिल्ली से सोनी सिस्टर्स, अलवर से संजय शर्मा, पहाड़ी से धर्मवीर ब्रजवासी ने श्याम भजनों का ऐसा समा बांधा कि श्याम भक्त भजनों की धुन पर नाचने लगे। श्याम वंदना में भाग लेने वाले रामगढ़, अलावड़ा सहित आसपास के क्षेत्र से भी भक्त पहुंचे। श्याम महोत्सव के दौरान रवि कपूर, गुरविंदर सिंह, रविंदर सिंह, ईश्वर, योगेश अग्रवाल, करण कालरा, दीपक जैन, मयंक नागपाल सहित अन्य भक्त मौजूद रहे। किसको खुशी है? क्या कि जीआईबी थोड़ा किसने किया? कोई शाम भर मंडल की भेदी को तो नहीं लगा देगा, उतने का नाम रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के डोली गांव में शीतला माता मंदिर व कब्रिस्तान की भूमि पर महिला का शव दफनाने को लेकर फिर से विवाद खड़ा हो गया। विवादित भूमि पर शव दफनाने की घटना की गंभीरता और पूर्व में हुए विवादों को देखते हुए एएसपी हेडक्वार्टर तेज सिंह, ग्रामीण एएसपी रमेश खिंची, एसडीएम ओम प्रकाश माचरा व तहसीलदार धीरेन्द्र करदम पुलिस व प्रशासनिक दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। वहां एसडीएम ओम प्रकाश माचरा की सूझबूझ व समझदारी से विवाद का शीघ्र समाधान के आश्वासन दिए जाने पर हिंदू समाज के लोग शव दफनाने को लेकर रजामंद हो गए। इसके बाद गांव की मृतक वृद्धा जुम्मी पत्नी फजरू मेव का शव विवादित भूमि पर दफनाया गया। डोली के केशव नगर निवासी हेतराम शर्मा का कहना है कि इस जमीन पर न्यायालय की तरफ हिंदू पक्ष को विश्वास में लेकर इस विवाद का शीघ्र निस्तारण आश्वासन दिया गया है। लोगों की सहमति के बाद शाम 6 बजे मृतक जुम्मी का सौहार्दपूर्ण माहौल में शव दफनाया गया। आज रामगढ़ में जो डोली ग्राम पंचायत के अंदर गैर मुमकिन कब्रिस्तान में एक शव को दफनाने के लेकर एक विवाद हुआ था। तो इसमें डिप्टी साहब, तहसीलदार जी और सारा प्रशासन वगैरह यहाँ पे पहुँचा और दोनों ही पक्षों से आपस में बातचीत की, समझाइश की और फिर समझाइश करके दोनों पक्षों को मना लिया गया और शांति से जो कार्य है वो निपटा है। और
दोनों पक्षों से भी यही निवेदन किया गया है कि जो भी समस्या है उसका आगामी कुछ दिनों के अंदर उसका स्थायी समाधान प्रशासन के द्वारा निकाला जाएगा। खेड़ली कस्बे में टोल मुक्त अभियान के अंतर्गत गठित समिति की बैठक पंचायती मंदिर में हुई। अभियान के तहत गठित समिति का कहना है कि कस्बा परिक्षेत्र के दोनों ओर 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर 2 टोल, जिनमें एक कठुमर रोड पर पीपीपी मोड़ पर संचालित अर्रों में स्थित है, वहीं दूसरा आरएसआरडीसी का हिंडौन रोड अलीपुर मोड़ पर स्थित है। खेड़ली सहित आसपास के लोगों का तहसील मुख्यालय एवं पंचायत समिति मुख्यालय कठुमर है, जहां कर्मचारियों सहित आमजन को बार बार आना जाना पड़ता है। ऐसे में उनसे हर बार टोल वसूला जाता है। स्थानीय होने के दस्तावेज दिखाने पर भी नहीं छोड़ा जाता और यदि खेड़ली निवासियों को 8 किलोमीटर की दूरी पर जाना है तो टोल वसूला जाता है। नहीं देने पर बदतमीजी व मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। टोल मुक्त अभियान के तहत निजी वाहनों को इनसे राहत लेने बाबत मीटिंग की गई। समिति की मांग की है कि इन दोनों टोल को आधार कार्ड देकर टोल से राहत देनी चाहिए। मीटिंग में व्यापार समिति के अध्यक्ष प्रमोद बंसल, जितेंद्र एडवोकेट, रवि अग्रवाल, सुरेंद्र गोयल, गोपेश यादव, रवि लवानिया, दीपक जैमन, दीपेश शर्मा, डॉक्टर अनूप रॉय, कन्नू चौधरी, दामोदर शर्मा, नरेश यादव, हरिओम यादव, मनेन्द्र यादव, नीरज सोनी, विश्राम चौधरी, अभिषेक लोहिया आदि मौजूद रहे। टोल टैक्स की जो समस्या है उसके प्रति सभी खेड़ली मंडी के आमजन, व्यापारी जन और कर्मचारीगण सभी की एक तरह से एक अभिशाप बना हुआ है। तो इस दोनों टोलों को, एक खेड़ली और के पास में जो अरुआ टोल है, दूसरा अपना अलीपुर जो टोल है, एक तरीके से अभिशाप बने हुए हैं। तो इन टोल को बंद करने के लिए, जब बंद ना हो सुचारू रूप से चालू रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी खेड़ली वासियों के लिए टोल फ्री किए जाएं, ये हमारी सबसे अपील है, निवेदन है। और इस समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी हो, इसके लिए हम सब जने यहाँ पे इकट्ठे हुए। टोल टैक्स फ्री हो, टोल टैक्स खत्म हो, टोल टैक्स खत्म हो, टोल टैक्स खत्म हो, टोल टैक्स अभिशाप है, टोल टैक्स अभिशाप है, टोल टैक्स खत्म हो। भारत माता की, भारत माता की। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम सकट में स्थित प्राचीन चौथ माता के मंदिर में सोमवार को माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सुहागिन महिलाओं ने तिलकुटा चौथ व्रत श्रद्धा व आस्था के साथ मनाया। इस मौके पर सुहागिन महिलाओं ने चौथ माता के मंदिर पहुंचकर चौथ माता की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना की। तिलकुटा चौथ व्रत पर चौथ माता मंदिर में महिलाएं समूह बनाकर नए नए परिधान पहनकर भजन गाती हुई मंदिर पहुंची। मंदिर के पुजारी हितेश पराशर ने बताया कि मंदिर में महिलाओं को लाइन से चौथ माता की प्रतिमा के दर्शन कराए गए। महिलाओं ने चौथ माता की प्रतिमा की पूजा अर्चना कर माता की कहानी सुनी। तिलकुटा चौथ व्रत के मौके पर सकट कस्बे का समूचा वातावरण चौथ माता के जयकारों व माता के भजनों से धर्ममयी हो गया। सुहागिन महिलाओं ने तिलकुटा चौथ व्रत रखकर चौथ माता की पूजा अर्चना की। वहीं मंदिर परिसर के आसपास समूह में बैठकर माता की कहानी सुनी। इसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाकर बुजुर्ग महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। चौथ माता से अखंड सौभाग्य व सुख समृद्धि की कामना की मनौती मांगी। तिलकुटा चौथ व्रत पर घर घर में तरह तरह के पकवान बनाए गए तथा चौथ माता को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया गया। सकट कस्बे में चौथ माता मंदिर में तिलकुटा चौथ व्रत के मौके पर कई महिला श्रद्धालुओं ने माता रानी को बैंड बाजों के साथ पोशाक व श्रृंगार सामग्री चढ़ाई। वहीं कई महिला श्रद्धालुओं ने अपनी मन्नत पूर्ण होने पर व्रत का उद्यापन किया। तिलकुटा चौथ व्रत के मौके पर चौथ माता मंदिर को जाने वाले सभी मार्गों पर प्रसाद, खिलौने, महिला श्रृंगार, खान पान व घरेलू सामान की सैकड़ों दुकानें लगी, जिन पर महिलाओं व बच्चों ने जमकर खरीदारी की। तिलकुटा चौथ व्रत के मौके पर माता के आदर्शों के लिए आसपास के गांव व ढानियों के अलावा कई श्रद्धालु दिल्ली, जयपुर, अलवर, दौसा, राजगढ़, बादीकुई, बसवा, टहला सहित अन्य जगह से पहुंचे। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहे L1 न्यूज के साथ।
तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और B.Ed जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP में पानी के बंटवारे को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच समझौता हो गया। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने MOU साइन किया। रविवार शाम करीब 7:30 बजे दोनों सरकार के बीच सहमति बनी। इस बात को लेकर भाजपा जिला महामंत्री महासिंह चौधरी के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं व कस्बे वासियों ने पटाखे छोड़कर व मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। भाजपा जिला महामंत्री महासिंह चौधरी ने कहा कि ERCP योजना पिछले लंबे वक्त से लंबित चल रही थी। ऐसे में उसका MOU होना हमारे लिए काफी सुखद है। इससे पहले कभी मध्य प्रदेश तो कभी राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने इसे उलझाने की काफी कोशिश की थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव व राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे मूर्त रूप देकर आगे बढ़ाया है। इस योजना से राजस्थान का काफी बड़ा भूभाग प्रभावित होगा। ऐसे में यह योजना पूर्वी राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि आज का समझौता दोनों राज्यों के लिए स्वर्णिम दिन है। इस योजना का काम पूरा हो जाने के बाद दोनों राज्यों की 5,60,000 हेक्टेयर नई जमीन सिंचाई के अधीन आएगी। इसके साथ ही अगले 30 से 40 सालों तक पेयजल की समस्या का भी समाधान होगा। इस योजना से न केवल हम बहुत बड़े भूभाग को सूखे से बचाएंगे, बल्कि देश के कई राज्यों को बाढ़ से भी बचाएंगे। इस योजना के लागू होने से राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुल 26 जिलों के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में बदलाव भी होगा। इस मौके पर पार्टी मंडल अध्यक्ष मुंडावर विजय सावरिया, नपा पार्षद संत चेलाराम, फौजी अजीत सिंह, किशन लाल पार्षद खेमचंद गोठवाल, संतोष गोस्वामी, मुरारी लाल खेमचंद गोठवाल, ओम प्रकाश गुप्ता सहित भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या प्रायोजन था आज ये जो आतिशबाजी की गई है? काफी समय से पूर्वी राजस्थान में जो ERCP प्रोजेक्ट था, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, वो कांग्रेस जो राज्य में थी अब से पहले, उसकी वजह से लटका हुआ था, उसकी इच्छा नहीं थी। आज राजस्थान सरकार ने और मध्य प्रदेश शासन ने मिलकर जो बहुत आवश्यक ये इस क्षेत्र के लिए था, जिसमें लगभग 13-14 जिले आते हैं, जिनमें पानी की किसानों के लिए और पीने के लिए, वो आज दोनों सरकारों ने मिलकर उस पर MOU पर साइन हुआ है। और ये जो इस जगह किसानों के लिए भी और पीने के लिए भी, इसमें अलवर भी आता है, करौली भी आती है, धौलपुर भी आता है, भरतपुर भी आता है, सवाई माधोपुर भी आता है, टोंक भी आता है, जयपुर भी आता है, तो उसके और कोटा का एक हिस्सा भी इससे जुड़ता है। तो उसके लिए हम सब के लिए बहुत बड़ी मांग थी। आज राजस्थान सरकार ने और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर उस पर साइन किया है और हम सब उसकी खुशी में आज मुंडावर इस हेडक्वार्टर विधानसभा के ऊपर हम सब कार्यकर्ता मिलकर पटाखे छुटाकर उसकी खुशी व्यक्त कर रहे हैं। हम सब की लंबित मांग आज पूरी हुई है। उसके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव जी को धन्यवाद देता हूँ, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हम सब लोगों की ये आवश्यक मांग थी पूरी की। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंदगढ़ कस्बे में स्पेयर पार्ट्स एवं मोटर वाइडिंग की दुकान में चोरों ने शटर तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया, जिसमें चोरों ने शटर को साइडों से ही उखाड़ दिया और उसके नीचे से दुकान में घुसकर कॉपर के तारों को निकाल कर ले गए। घटना गोविंदगढ़ कस्बे के रामगढ़ मोड़ के समीप की है, जहां प्रातः लोगों ने शटर को टूटा देख दुकान मालिक रमेश को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और चोरों के द्वारा शटर को तोड़े जाने के तरीकों को देखकर अचंभित रह गई। दुकान मालिक रमेश ने बताया कि उसका मोटर वाइडिंग का
काम है, जिसमें पुरानी मोटरों के कॉपर के तार रखे हुए थे, साथ ही नए कॉपर के तार भी रखे हुए थे, जिन्हें चोर चोरी करके ले गए। हम क्या है कि हम हिसाब लगा रहे हैं क्या क्या गया क्या क्या नहीं गया, और उसके बाद में हम बता देंगे कितना स्क्रैप गया, इतना नया तार गया और इतना भाई पुराना गया। अब एस्टीमेट लगा रहे हैं हम जी। जो सीसीटीवी कैमरा लग रहा था वो भी चोर लेके चले गए, उसको भी उखाड़ के लेके चले गए थे, उसी में चिप थी। तो जैसे रात्रि को आप कितने बजे गए थे, कुछ अंदाजा? रात्रि के मैं तो टाइम से चला गया था, लड़का 7-1 बजे मतलब यहाँ से बना के दुकान में। अभी आपको अंदाजा नहीं लग पा रहा कितनी चोरी हुई? अभी नहीं लग पा रहा है, कितनी गई कितनी, लाखों के तादाद में। तो जैसे आप ये बता रहे हैं स्क्रैप क्या तांबा का था, किसका? तो तांबे का है, तांबा ही तांबा गया सारा सारा ही तांबा गया। सारा तांबा गया। और जो वाइंडिंग वायर है वो किसके, मोटर किसके? मोटर की है, मोटर की। जैसे सबमर्सिबल की वाइंडिंग काम होता है, वाइंडिंग वो सारी चोरी हुई। हाँ वो चोरी खुद रिपेयरिंग करते हैं ना, इसलिए हम रखते हैं जी, खुद रखते हैं। रामगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के 20वां ग्राम पंचायत सरपंच अनीसा आस मोहम्मद ने ग्राम विकास अधिकारी मनोज कुमार, नरेगा सहायक जर्नेल सिंह व ठेकेदार अयूब खान के साथ महात्मा गांधी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय का दौरा कर विद्यालय के बच्चों के दिए जाने वाले पोषाहार की जांच की, जिसमें पोषाहार की गुणवत्ता संतोषजनक पाई गई। इसी के साथ अध्ययनरत बच्चों से सामान्य ज्ञान संबंधी प्रश्न पूछे। सरपंच अनीशा आस मोहम्मद ने बताया कि विद्यालय के बच्चों का सामान्य ज्ञान का स्तर कमजोर पाया गया। इस बारे में विद्यालय के प्रधानाचार्य सुनील व्यास को बच्चों का सामान्य ज्ञान स्तर बढ़ाने के निर्देश दिए। रामगढ़ उपखंड क्षेत्र के कस्बा अलावड़ा के पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों की 3 दिवसीय स्वास्थ्य गतिविधियां आयोजित की गई, जिनमें शनिवार को बच्चों द्वारा रैली आयोजित कर लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया। उसके बाद आज सोमवार को विद्यालय में सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण और उपचार के लिए अलवर के संत सुखदेव शाह धर्मार्थ ट्रस्ट के डॉक्टर नितिन गेरा और साथ आई टीम द्वारा चेकअप किया गया और दवाइयां लिखी गई। प्रधानाचार्य सतपाल सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी विद्यालय अलावड़ा में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसके अंतर्गत प्रथम दिवस रैली निकाली गई और आज सभी बच्चों का चेकअप कराया गया है, जिसमें डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयों व अन्य सामग्री विद्यालय द्वारा कल मंगलवार को निःशुल्क उपलब्ध करा दी जाएगी। इस दौरान मेडिकल टीम के डॉक्टर नितिन गेरा, मीनू बत्रा, कमल सिंह यादव, गीता आरती और विद्यालय के प्रधानाचार्य सतपाल सिंह, व्याख्याता धर्मचंद गुप्ता, हेमराज राम सिंह सहित अध्यापक नरेंद्र हजरती, महेंद्र खत्री, अयूब खान, इस्माइल खान, हर्षित गेरा, उत्कर्ष बंसल स्टाफ मौजूद रहा। आज हम हेल्थ चेकअप के लिए लावड़ा गांव में सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आए और यहाँ हम बच्चों का कंप्लीट चेकअप, जर्नल चेकअप, डेंटल चेकअप, आईज की जांच कर रहे हैं और इनको ज़रूरत संबंधी जो भी इनकी ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से हम आज दवाइयाँ प्रेस्क्राइब कर रहे हैं जो कि फ्री में अवेलेबल होंगी। और ये जो कैंप लगाया जा रहा है ये अलावड़ा सीनियर सेकेंडरी स्कूल और संत सुखदेव शाह हॉस्पिटल अलवर जो धर्मार्थ हॉस्पिटल है उसके सहयोग से लगाया जा रहा है और यहाँ हमारी पूरी टीम आज आई हुई है और आज हम यहाँ पे सारे बच्चों का चेकअप कर रहे हैं। ठीक है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अलावड़ा पीएमश्री योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कैंप का आयोजन हो रहा है। 3 दिन का स्वास्थ्य कैंप राज्य सरकार की ओर से रखा गया। प्रथम दिवस 27 जनवरी को रैली निकाली गई। आज इनका जो शिविर है उसके अंतर्गत बच्चों की स्क्रीनिंग चेकअप होगी पूरी की पूरी और डॉक्टर्स के द्वारा जो भी आज की मेडिसिन लिखी जाएंगी या इनको कोई कैलिपर वगैरह लिखे जाएंगे वो विद्यालय की तरफ से कल इनको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे। ये पीएमसी विद्यालयों की योजना है। धन्यवाद। खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहे अलवन न्यूज के साथ। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको आरएएस, आईएएस, शिक्षक, रीट, एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, एसआई, पटवारी, एसटीसी और बीएड जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी आईएएस एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर।
सदर थाना पुलिस ने अवैध खनन पर पत्थर ले जा रहे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। ड्राइवर मौके से फरार हो गए। प्रत्येक ट्रैक्टर पर करीब 26,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। सदर थाने के SHO दिनेश चंद ने बताया, मुखबिर से सूचना मिली थी कि सहाडोली से अवैध खनन कर ट्रैक्टर ट्रॉली ककराली की तरफ आ रहे हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। सहाडोली से आते ट्रैक्टरों को ककराली के पास रुकवाया। इस दौरान ड्राइवर ट्रैक्टर से उतरकर भाग गए। वहीं पुलिस तीनों ट्रैक्टर को जब्त कर लेकर आई है। तीनों ट्रैक्टर ट्रॉली में अवैध खनन का पत्थर था, जिनका रिकॉर्ड खन्ना भी नहीं मिला। इसके बाद खनिज विभाग की टीम को सूचना दी। उनके आने पर तीनों ट्रैक्टरों पर 26,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। पुलिस ड्राइवर के अलावा ट्रैक्टर मालिकों का पता लगाने में लगी है। शाम के समय सूचना मिली थी कि साडोली की तरफ से कुछ ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध खनन कर पत्थरों को भरकर ला रहे हैं। इस सूचना पर अपने बादरपुर चौकी इंचार्ज हरपाल जी SI, चिकानी चौकी इंचार्ज मनोहर लाल जी, अपने थाने से श्री जितेंद्र SI और अपने सत्येंद्र हेड साहब में टीम के वहां रवाना हुए तो ककराली के पास 3 ट्रैक्टर ट्रॉली अवैध चेजा पत्थर भर के लाते हुए नजर आए, जो पुलिस को देख करके ट्रैक्टरों को छोड़ करके ड्राइवर भाग गए। जिन पर मौके से ट्रैक्टर ट्रॉली को में अवैध पत्थरों के जब्त किया जाकर थाना परिसर में खड़ा कराया गया, जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं और जिनको शीघ्र ही तलाश। सदर थाना क्षेत्र में झारखेड़ा गांव में 8 माह पहले अवैध खनन रोकने गए वन कर्मियों पर हमला करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिनके खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने, मारपीट करने और अवैध खनन का मुकदमा दर्ज था। सदर थाना प्रभारी दिनेश चंद ने बताया कि परिवादी वनपाल शिवचरण ने बताया कि शाहपुर के पास झारखेड़ा में वन भूमि पर अवैध खनन होने की शिकायत पर उनकी टीम पहुंची थी। जब अवैध खनन कर रहे ट्रैक्टर को पकड़ा तो गांव के लोग आ गए। सबने मिलकर वन कर्मियों से हाथापाई कर दी। इसके बाद ट्रैक्टर को भी छुड़ा ले गए। इसका मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सदाम पुत्र इशाक निवासी झारखेड़ा, मम्मन पुत्र मोहम्मद निवासी झारखेड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। परिवादी श्री शिवचरण लाल जो वनपाल हैं अपने शाहपुर चेकपोस्ट पर, जिन्होंने प्रकरण दर्ज कराया कि 6/4/2023 को वो स्वयं और उनकी टीम गश्त पे थी। इसी दौरान जो वन क्षेत्र झारखेड़ा वहां पर अवैध खनन की सूचना मिली तो ये पहुंचे। वहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध पत्थर खनन करके ले जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ लिया था, लेकिन तभी आरोपी गण वहां पहुंच गए और उन्होंने उनसे झगड़ा कर और ट्रैक्टर ट्रॉली को भगा ले गए। इस संबंध में प्रकरण दर्ज कराया गया था और जिसमें कल 2 आरोपी गणों, जिनका नाम सद्दाम पुत्र इसाक निवासी झारखेड़ा और मम्मन पुत्र मोरमल निवासी झारखेड़ा, इनको गिरफ्तार किया। अलवर शहर के महात्मा गांधी स्कूल में गत 3 महीने से प्रिंसिपल न होने से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। इस मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारी रामेश्वर दयाल मीणा ने बताया कि इस बारे में वन मंत्री से कहा कि जल्दी स्कूल में प्रिंसिपल को लगाया जाए। उन्होंने कहा कि जब भी ट्रांसफर होंगे महात्मा गांधी स्कूल को प्राथमिकता देकर सबसे पहले यहां पर प्रिंसिपल लगाएंगे। 3 महीने पहले जो प्रिंसिपल थी पुष्पा कुंदनानी 3 महीने पहले सेवानिवृत्त हो गई। उसके बाद अब तक स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल ना होने से बच्चों की पढ़ाई पर भी काफी असर पड़ रहा है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने कहा कि वन मंत्री जल्दी यहां प्रिंसिपल लगाएंगे, लेकिन अब देखने का विषय यह रहेगा कि 3 महीने से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, क्या आगे भी इसी तरह प्रभावित होगी या जल्द ही सरकार प्रिंसिपल लगाएगी। श्रीमान मंत्री जी से निवेदन किया है, जब भी डीपीसी या प्रमोशन होगा तो आश्वासित किया गया है जल्दी ही इस विद्यालय में प्रधानाचार्य है उसको लगा देने का। हाँ, पढ़ाई भी ठीक नहीं हो रही तो प्रिंसिपल एक मुख्य रहता है। प्रिंसिपल की वजह से प्रभावित होता है, लेकिन अभी जो पूर्व प्रधानाचार्य जी थी उनका सेवा निवृत्ति उनकी हो चुकी है। निकट भविष्य में जब भी आश्वासन दिया गया है कि जब भी ट्रांसफर या प्रमोशन होंगे
इस विद्यालय में प्रधानाचार्य लगा दिया जाएगा। श्रीमान मंत्री जी के द्वारा यह आश्वासन दिया गया। अलवर आर्ट ऑफ लिविंग चैप्टर के तत्वावधान में 26 जनवरी से 28 जनवरी तक 3 दिन का एडवांस मेडिटेशन शिविर का आयोजन अंबेडकर नगर स्थित श्री श्री ज्ञान मंदिर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में दिल्ली, जयपुर, अलवर से आए 40 साधकों ने भाग लेके अलवर में मौन का अनुपम अनुभव किया। इस अवसर पर प्रतिदिन दिव्य भजनों की सुंदर प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम का संचालन जयपुर से आए सीनियर एडवांस कोर्स टीचर डॉक्टर सौरभ शेखावत ने की। शेखावत जयपुर के जाने माने दांतों के विशेषज्ञ है और बेहतरीन भजन गायक के अलावा भी विभिन्न प्रतिभाओं के धनी ने इस पूरे कार्यक्रम का कुशलतापूर्ण संचालन किया। इसके अलावा कार्यक्रम का सफल बनाने के लिए वरिष्ठ प्रशिक्षक दीपेंद्र चौधरी, आशीष गुप्ता, राहुल यादव, प्रज्ञा गुप्ता, आशु ललवानी ने अपना योगदान दिया। माह फरवरी में भी आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा हैप्पीनेस कोर्स, श्री श्री योगा और सहज समाधि कोर्स आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी अलवर डीडीसी नवीन धामानी ने दी। हरसौली कस्बे के निकटवर्ती गांव झाटका में राष्ट्रपति जीवन रक्षक पदक से सम्मानित इंस्पेक्टर शेर सिंह दहिया व आदर्श जाट महासभा हरसौली तहसील अध्यक्ष रिटायर्ड इंस्पेक्टर शेर सिंह दहिया को भारत के राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया है। उनको पिछले वर्ष अपनी ड्यूटी के दौरान अच्छे कार्य करने पर सम्मानित किया गया। माता मंदिर प्रांगण में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आदर्श जाट महासभा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश चौधरी ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि किसान महापंचायत के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी रहे। इस अवसर पर आदर्श जाट महासभा के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष दादा पूर्ण, डॉक्टर भीम सिंह चौधरी, सरजीत चौधरी, वीरेंद्र सुमन, कैप्टन सतवीर सिंह, रामेर धनखड़, जगदेव चौधरी, राजू पतलिया, जेपी चौधरी, जिला कोषाध्यक्ष अध्यक्ष राजेश लांबा, चरण सिंह चौधरी, पंच महेंद्र फोगाट, हसपुर सरपंच शीश राम चौधरी, सूबे सिंह, शैतान सिंह, सूबेदार मोहन सिंह, करमवीर रायपुर, कैप्टन रामकरण चौधरी, रणधीर सरपंच, कपूर चौधरी, राजू चौधरी सरपंच, कैलाश चौधरी, रूपराम चौधरी, रतन सिंह चौधरी, बलबीर सिंह, करण सिंह चौधरी, काशीराम चौधरी, रामफल चौधरी, वीर सिंह, किशन सिंह चौधरी, सुरजन चौधरी, दयाराम कटारिया, गोकुल चंद चौधरी, सीताराम चौधरी, पवन पीटीआई, पवन पटवारी, जगमाल चौधरी, जलदीप चौधरी, नंबरदार बस्तीराम, रोहताश एवं समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। रामगढ़ से गोविंदगढ़ रोड पर कस्बे के समीप दुकानदार से पिस्तौल की नोक पर लूट की घटना का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रामगढ़ कस्बे में गोविंदगढ़ रोड पर स्थित 3AS टेक्नोलॉजी की दुकान से 3 नकाबपोश बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया। लूट की घटना का सारा माजरा दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है कि 3 नकाबपोश बदमाश आते हैं जिनके हाथ में एक रिवॉल्वर व डंडे हैं। जैसे ही दुकान का नौकर दरवाजे को खोलता है, तीनों बदमाश रिवॉल्वर दिखाकर अंदर घुस जाते हैं और युवक को बंदी बनाकर दुकान के गले में रखे लगभग 26,000 रुपए के अलावा बंधक बने युवक की जेब से 5,000 रुपए और दुकान में रखे 3 कैमरों को लूट कर ले जाते हैं। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन बदमाश फरार हो जाने से कोई सुराग नहीं लग पाया। वहीं दुकान मालिक पवन कुमार चौधरी ने दुकान में हुई लूट की घटना की रामगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। लूट की घटना से कस्बे में सनसनी फैल गई क्योंकि कस्बे में पहली बार हथियार दिखाकर लूट की घटना देखने को मिली। अब देखना यह है कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहे नकाबपोश मुलजिमों तक पहुंच पाती है या नहीं। घटना हुई कल रात को शाम को 8:50 पे 3 लोग मुंह बांधकर हथियार लेके दुकान में घुस गए। वहाँ लड़का था, लड़के के साथ मारपीट की और उसको गन पॉइंट पे रख के और लूटपाट करके ले गए। कितने पैसे ले गए? करीबन ये मान के चलो 26,000 रुपये तो गले में थे, 5,000 रुपये उसकी जेब में थे, एक उसका मोबाइल ले गए और सामान ले गए। पता लगा कौन लोग थे वो? नहीं पता लगा। मुकदमा दर्ज करा दिया? करा दिया। किस चीज की दुकान है आपकी वहाँ? CCTV, GPS, RO।
तो उसकी कोई सीसीटीवी फुटेज आई निकल कर? है मेरे पास, पेन ड्राइव में है, उसी को देने जा रहा हूँ। सकट ग्राम में स्थित प्राचीन चौथ माता मंदिर में सोमवार को मां कृष्ण पक्ष की तृतीया को सुहागिन महिलाओं का महापर्व तिलकुटा चौथ व्रत श्रद्धा व आस्था के साथ मनाया जाएगा। चौथ माता मंदिर पर तिलकुटा चौथ व्रत पर सुहागिन महिलाएं चौथ माता का व्रत रखेंगी और चौथ माता के मंदिर पहुंचकर चौथ माता की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना कर माता रानी की चौखट पर मत्था टेक चौथ माता से अखंड सुहाग व परिवार की सुख समृद्धि की कामना करेगी। उन्होंने बताया कि तिलकुटा चौथ व्रत पर चौथ माता मंदिर में महिलाएं समूह बनाकर नए नए परिधान पहनकर भजन गाती हुई मंदिर पहुंचती है और चौथ माता की पूजा अर्चना करने के साथ ही मंदिर परिसर के आसपास समूह में बैठकर माता की कहानी सुनती है और इसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाकर बुजुर्ग महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर चौथ माता से अखंड सौभाग्य व सुख समृद्धि की कामना की मनौती मांगती है। वहीं देर रात चांद दिखने पर चौथ माता को जल चढ़ाकर अपना व्रत पूरा करती है। चौथ माता मंदिर में तिलकुटा चौथ व्रत के मौके पर कई महिला श्रद्धालु अपनी मन्नत पूरी होने पर माता रानी को बैंड बाजी के साथ पोशाक व श्रृंगार की सामग्री चढ़ाती है। वहीं कई महिला श्रद्धालु अपनी मन्नत पूर्ण होने पर जोड़े जिमा कर दक्षिणा भेंट कर व्रत का उद्यापन भी करती है। तिलकुटा चौथ व्रत के मौके पर माता के दर्शनों के लिए आसपास के गांव व ढाणियों के अलावा कई श्रद्धालु दिल्ली, जयपुर, अलवर, दौसा, राजगढ़, बांदीकुई, बसवा, टहला सहित अन्य जगहों से पहुंचते हैं। खेड़ली नगर पालिका में एक बार फिर से मोदी सरकार का स्लोगन लिख विधायक रमेश खिंची के नेतृत्व में दीवार स्लोगन लेखन का शुभारंभ किया गया। भाजपा विधानसभा संयोजक सुनील गोयल ने बताया कि विधायक रमेश खिंची के नेतृत्व में भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में एक बार फिर मोदी सरकार का स्लोगन दीवार लेखन कार्य का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम फरवरी माह तक कठुमर विधानसभा के हर बूथ पर चलेगा। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश गुप्ता, चेयरमैन संजय घिसगाड़िया, विधानसभा संयोजक सुनील गोयल, विस्तारक वीरेंद्र, शिलेंद्र चौहान, रामाकांत शर्मा, संजय तांबी, सतीश भाटी आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। गायत्री शक्तिपीठ अलवर के सदस्यों द्वारा श्री वाल्मीकि सेवा समिति के सौजन्य से शिवाजी पार्क स्थित सामुदायिक भवन में सामूहिक विवाह सम्मेलन कराया गया है। इस सम्मेलन में श्री वाल्मीकि समाज सेवा समिति ने गायत्री परिवार अलवर को वैदिक रीति नीति से 5 जोड़ों का विवाह संपन्न कराने की जिम्मेदारी दी, जिसे गायत्री परिवार के विजय गुप्ता एवं जिला युवा प्रभारी जितेंद्र यादव के नेतृत्व में गायत्री परिवार के महिला मंडल के द्वारा संपन्न कराया गया, जिसमें देव संस्कृत विश्वविद्यालय की सुश्री तनुजा, अनाहिता और आरुषि सहित श्रीमती ममता गुप्ता, श्रीमती रजनी शर्मा, श्रीमती गायत्री भारद्वाज, श्रीमती ज्योति गुप्ता, श्रीमती कमला सेन, श्रीमती पुष्पा शर्मा एवं गायत्री परिवार की वरिष्ठ सदस्य श्रीमती रुक्मणी सोनी, श्रीमती मधु सोनी, श्रीमती मंजू सोनी, श्रीमती बबली, श्रीमती कुशाल सोनी एवं सप्त आंदोलन प्रभारी मुकेश गुप्ता एवं देवालय प्रभारी नवल किशोर चौहान ने इस विवाह संस्कार को संपन्न कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने विवाह मंडप में स्थापित देव मंच पर दीप प्रज्वलित कर गायत्री मंत्र का उच्चारण कर वैदिक संस्कारों का विधिवत शुभारंभ किया। श्री वाल्मीकि समाज सेवा समिति के सदस्य द्वारा गायत्री परिवार के सामाजिक सरोकार के कार्यों की प्रशंसा की एवं समाज सुधार के कार्यों में गायत्री परिवार से सहयोग की अपेक्षा की तथा गायत्री परिजनों का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा ने रविवार को राजकीय यशवंत और प्रताप स्कूल के सामने नगर निगम द्वारा करीब 39 लाख रुपए की लागत से विकसित किए गए नवनिर्मित पार्क का लोकार्पण किया। मंत्री शर्मा ने उपस्थित आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता प्रदेश का विकास एवं अंतिम पंक्ति तक के व्यक्ति का सर्वांगीण विकास है। इसी उद्देश्य से आमजन को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किए
किए जाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा विकसित किए गए इस पार्क से आमजन को भ्रमण के साथ साथ व्यायाम करने की सुविधा मिलेगी। इस दौरान उन्होंने कबूतर उड़ाकर शांति का संदेश दिया तथा उपस्थित महिलाओं से पौधारोपण कराकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि महिलाएं लालन पालन में निपुण होती है, अतः बहनें इन पौधों की देखभाल का दायित्व भी निभाएंगी तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने आसपास के लोगों को भी पौधारोपण करने के लिए प्रोत्साहित करें। इस दौरान मोहल्ला अक्खेपुरा की महिलाओं ने मंत्री शर्मा को क्षेत्र की पेयजल समस्या से अवगत कराया, जिस पर मंत्री ने PHED के अधीक्षण अभियंता को दूरभाष से निर्देशित कर कहा कि क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था को सुचारू रखे तथा पेयजल के स्थायी निराकरण के लिए प्रस्ताव बनाकर विभाग को भिजवाएं। नगर निगम के महापौर घनश्याम गुर्जर ने कहा कि पूर्व में इस स्थान पर गंदगी का आलम बना रहता था। ऐसे में राज्य मंत्री संजय शर्मा के निर्देश और स्थानीय पार्षद लोचन यादव के प्रस्ताव अनुसार यहां पर नगर निगम की ओर से करीब 39 लाख रुपए की लागत से पार्क विकसित किया गया, जिससे स्थानीय निवासियों को न केवल गंदगी से निजात मिली तथा भ्रमण के लिए बेहतर वातावरण भी मिला है। इस अवसर पर रमाकांत यादव, लोचन यादव, प्रकाश अड़ीचवाल, जितेंद्र राठौड़, पंडित जले सिंह, राकेश यादव, नवीन यादव, सीताराम चौधरी, दुलीचंद सेन, अविनाश खंडेलवाल, सुरेश वाल्मीकि, सतीश यादव, हेतराम यादव सहित प्रबुद्ध व्यक्ति एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। कोटपुतली के निकटवर्ती पनियाला थाना पुलिस ने डकैती के एक प्रकरण में गत 8 वर्ष से फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। SHO बाबूलाल मीणा ने बताया कि 12 अक्टूबर 2015 को जयपुर के घाट गेट निवासी मोहम्मद शहजाद कुरैशी ने अपने चालक इस्लामुद्दीन के साथ थाने पर उपस्थित होकर मुकदमा दर्ज करवाया कि 11 अक्टूबर 2015 को परिवादी यूपी के मेरठ से जयपुर के लिए रवाना होकर 12 अक्टूबर 2015 को पनियाला पुलिस के आसपास पहुंचे, तभी एक ब्लेरो कार में सवार 7 से 8 जनों ने उनकी गाड़ी महिंद्रा लोगान कार के सामने अपनी गाड़ी लगाकर रुकवा लिया, फिर मारपीट करना शुरू कर दिया। उनमें से एक व्यक्ति ने कार की ड्राइवर सीट पर बैठकर वह परिवादी के साथी को ब्लेरो में बैठाकर ग्राम गोनेडा की ओर एक बाउंड्री शुदा सुनसान जगह पर ले गए, जहां पर मारपीट करते हुए गाड़ी में सवार औरतों से उनके जेवरात व नकदी रुपए, ड्राइवर इस्लामुद्दीन से 7,000 नगद व मोबाइल की बैटरी एवं परिवादी मोहम्मद शहजाद कुरैशी से 1,26,550 रुपए की नकदी व मोबाइल व डिक्की में रखे हुए जेवरात समेत कुल 3 लाख रुपए की नकदी लूटकर ले गए एवं गाड़ी की चाबी फेंककर कागजात व आरसी आदि भी जला दी। प्रकरण में पुलिस ने शेरू खां, सलीम उर्फ शंभू, याद, मोहम्मद, वसीम, ताहिर, सदाम को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया है, जबकि शेष अभियुक्त हरियाणा के पलवल के हतीन थाना क्षेत्र के ग्राम उटावड़ा निवासी राकेश सोनी उर्फ भूरा पुत्र धर्मपाल सुनार फरार चल रहा था, जो कि अपने नाम व पता बदलकर पिछले 8 वर्ष से फरारी काट रहा था। अभियुक्त को पुलिस ने मुखबिर की सूचना व साइबर टेक्नोलॉजी की मदद से हरियाणा के पलवल जिला स्थित हतीन से गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त की गिरफ्तारी में कांस्टेबल लखन सिंह की विशेष भूमिका रही। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहे अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।